ठीक है। जो जीएच रहता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन रहता है, उसका नाम क्या रहता है? स्ट्रेटोपिन, सोमैट्रोपिन, सोमैटेट्रोपिन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन किस बॉडी के अंदर बनता है? किस ग्लैंड के अंदर बनता है? बॉडी की किस ग्लैंड के अंदर? वो हम बता चुके हैं आपको कि ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनता है। ठीक है। और कैसा हार्मोन है ये? पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है? पेप्टाइड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जीएच हार्मोन है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन है, जिसका काम क्या रहता है? वृद्धि, ग्रोथ, कोशिका पुनर्जनन, कोशिका पुनर्जनन, समझिएगा। कोशिका पुनर्जनन का मतलब क्या है? बर्थ ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं वो समझ लें। मैं कभी कभी बीच में इसलिए बोल देता हूं जिससे आप लोग ये ना समझें कि सर को अंग्रेजी नहीं आती। इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ सर अंग्रेजी जानते हैं, जिससे हमारा नेक हम आपके यहां पहुंच जाए तो चाय के साथ बिस्कुट भी मिल जाए, है ना। कभी कभी आवा भगत इससे हो जाती है ना, जो जितना जानता है उतना उस हिसाब से उसको नाश्ता करा देते हैं हम लोग। ठीक है। तो है क्या कि जो ग्रोथ है, पुनर्जनन है, कोशिका का पुनर्जनन है, सेल्स हैं, जो बॉडी के अंदर सेल्स पैदा हो रही हैं, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन क्या वृद्धि करता है? कोशिका का पुनर्जनन करता है। और क्या करता है? कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, चयापचय जो है उसको भी नियंत्रित करता है, गट के लिए काम करता है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की टोटल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है, न कि केवल लंबाई के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, बचपन में हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। अब यहां समझ लीजिए, 18 ईयर्स तक के लिए ग्रोथ हार्मोन का बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन नहीं रहता है तो बॉडी में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बच्चों को। अगला, और क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? वयस्कों में शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वयस्कों में शरीर की संरचना, वसा, मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। आजकल मोस्टली, एक्चुअल जहां सारे कोच हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उसका केवल आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली अंडर 18 बच्चे जितने भी हैं जो अपने आप को आइडियल समझते हैं, अगर हम उसको बॉडी मास स्कैनर पर खड़ा करते हैं तो हम ये पाते हैं, या सारे कोच लोग ये पाते हैं कि उनका स्केटल मसल बढ़ा हुआ है और उसको स्केटल मसल का ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो ग्रोथ हार्मोन का इम्बैलेंस है। ओके, तो काम किस पर करना है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक। अब जीएच जो रहता है बॉडी के अंदर मुख्य काम क्या करता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है? देखिए, पहली चीज तो हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इन द हेल्थ, शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है? फिजिकल ग्रोथ के लिए बच्चों और किशोरों में हड्डियां, विशेषकर लंबी हड्डियां और ऊतकों को बढ़ावा देता है। जो लंबी हड्डियां हैं उनको बढ़ावा देता है और ऊतकों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट रहता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पर काम कैसे करता है? यह प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन टास्क नोट कर लीजिए, सेशन के बाद आप अपनी तरफ से जवाब दे दीजिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस जानते हैं आप लोग, जिसको हिंदी में प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। लोग लिख लो, जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो मुझे बता देना, मैं भी सीख जाऊंगा, जिससे कि समझ सकता हूं मैं। ठीक है। क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, वसा को ऊर्जा के लिए उपयोग करता है, मींस फैट्स कन्वर्ट इन द एनर्जी।
जो हमने फैट्स लिया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यूज करता है। किसके लिए? फैट्स को किसके लिए यूज करता है? एनर्जी के लिए। और इसके अलावा क्या करता है ग्रोथ हार्मोन? कि जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स बर्थ की, सेल्स जनरेशन की, कोशिका पुनर्जनन की। उसमें क्या रहता है? शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी को हीलिंग मोड में जाने के लिए, हीलिंग मोड में पूरा काम करने के लिए हमको बॉडी के अंदर क्या चाहिए? ग्रोथ हार्मोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हीलिंग तभी होगी। नेक्स्ट, मांसपेशियां और हड्डियों की ताकत में भी ग्रोथ हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत में क्या रहता है? मांसपेशियों के द्रव्यमान और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन, जीएच। मांसपेशियों की द्रव्यमान और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी या अधिकता जब बॉडी में होती है तो क्या होता है? देखिए समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीएच डिफिशियंसी की, मतलब ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। कमी कहां से होती है? कमी से क्या रहता है? बच्चों में जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टंटेड ग्रोथ। नोट कर लो, ये भी आप लोग ही बताएंगे। अब कुछ आप लोगों से पूछना मैंने चालू कर दिया। स्टैंडर्ड ग्रोथ क्या होता है? ये कौन बताएगा? थोड़ी देर में, अभी आफ्टर सेशन बताएंगे। स्टैंडर्ड ग्रोथ का कारण बन सकता है डिफिशियंसी ऑफ जीएच, जबकि स्टैंडर्ड ग्रोथ का कारण किस में बन सकता है? बच्चों में। दूसरा, वयस्कों में कमजोरी, वसा में वृद्धि और मांसपेशियों की कमी हो सकती है। वसा में वृद्धि का मतलब क्या है? इसको भी नोट कर लो, बताएंगे आप थोड़ी देर में। ठीक है, वयस्कों में कमजोरी, वसा में वृद्धि और मांसपेशियों की कमी हो सकती है। ये 3 क्वेश्चंस आप नोट कर लो, ध्यान रखिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा किसकी वजह से? जीएच की डिफिशियंसी की वजह से। जब हम इसका एक्सेस होता है, जीएच जब बॉडी के अंदर एक्सेस होता है, अधिकता होती है, तो क्या होता है? वयस्कों में बहुत अधिक जीएच होने से हड्डियों का असामान्य विकास और वो चीज मैं बताने जा रहा हूं जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। क्या? जोड़ों का दर्द। इसके एक्सेस होने से जोड़ों का दर्द प्लस डायबिटीज होती है। ओके, नई नई चीजें मैं आपके लिए खोज के लाता हूं। इसके लिए मुझे बहुत देखना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर अगर एक्सेस है तो क्या हो सकता है? नंबर 1 डायबिटीज हो सकती है आपको, नंबर 2 जोड़ों में दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। ओके, अगली हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नेचुरल सोर्सेस क्या है? अधिकांश जीएच ग्रोथ हार्मोन। अब यहां एक चीज मैं मैं बताता हूं, इसको भी नोट कर लो। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए काफी आंसर्स मुझे देने हैं कि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा किस समय बनता है। ये आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करके बताऊंगा, ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा कैसे बॉडी के अंदर बढ़ता है? कैसे बढ़ाएं? उच्च तीव्रता वाला व्यायाम, जिसको बोलते हैं हिट, HIIT,
दूसरा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए? कौन सा एक्सरसाइज? वेट लिफ्टिंग, भारी वजन उठाना, डंबल वाली एक्सरसाइज, डंबल वाली एक्सरसाइज। तीसरा, अब खान पान क्या करना है उसके लिए? चीनी का सेवन कम करें। चीनी मैंने कितनी बताई है? आधा चम्मच। 12 घंटे में आधा चम्मच चीनी का इस्तेमाल करें, फास्टिंग रहें। या जल्दी रात का खाना खाने से HGH के स्तर को सकारात्मक रूप से बढ़ाया जा सकता है। HGH की जो लोग दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? सूजन, इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेमेशन। जो भी HGH का इंजेक्शन लोग लेते हैं उनको क्या रहता है? इन्फ्लेमेशन रहता है, सूजन, जोड़ों का दर्द हो जाता है, कैंसर का खतरा हो सकता है। ओके, अब आप हम